हेलो दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज गणतंत्र दिवस है, इसलिए मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इस गणतंत्र दिवस मैं ये संकल्प लेता हूं कि मैंने जो मांगे कोचिन फी मुक्त भारत का सपना देखा है उसे साकार करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा। इसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का जो पहला प्रश्न है वो है 26 जनवरी 2025 गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई जाएगी। ये होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 76वीं। दूसरा प्रश्न है भारत के संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है, ये आपको बताना है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। तीसरा प्रश्न है गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी मनाने जाने का कारण निम्न में से क्या है, ये आपको बताना है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इस दिन संविधान लागू हुआ था। चौथा प्रश्न है 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन है, तो इसका आंसर है ये होंगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, ऑप्शन नंबर डी। पांचवा प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19A। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखते हैं क्वेश्चन को। छठा क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर को। सातवां प्रश्न है गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाला सर्वोच्च रैंक वाला सैन्य अधिकारी कौन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसे CDS भी कहते हैं। आठवां प्रश्न है गणतंत्र दिवस 2024 का थीम क्या है। मैंने यहाँ पे 2024 का भी क्वेश्चन लिया है क्योंकि ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है विकसित भारत, दूसरा है भारत लोकतंत्र का मातृका, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है जन भागीदारी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नौवां प्रश्न है 21 तोपों की सलामी का क्या महत्व होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसी राष्ट्र प्रमुख को सम्मानित करना या एक सैन्य परंपरा है। 10वां प्रश्न है भारत में संविधान लागू होने से पूर्व किस अधिनियम के तहत शासन चल रहा था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। 11वां प्रश्न है केंद्र सरकार ने 24 जनवरी की जगह अब किस दिन से गणतंत्र दिवस समारोह को शुरू करने का फैसला किया है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 23 जनवरी। 12वां प्रश्न है गणतंत्र दिवस परेड 2024 कहाँ पर हुई थी। आप इसे 2024 भी मान सकते हैं और 2025 भी मान सकते हैं, दोनों का आंसर सेम होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्तव्य पथ। 13वां प्रश्न है गणतंत्र दिवस पर भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। यहाँ पे अगर पूछा जाता राज्य में ध्वजारोहण कौन करते हैं तो उसका आंसर होता राज्यपाल। 14वां प्रश्न है पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो। 15वां प्रश्न है पहला गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इरविन स्टेडियम। 16वां प्रश्न है किस वर्ष पहली बार
राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1955। 17वां प्रश्न है, भारत में गणतंत्र दिवस सहित कुल कितने राष्ट्रीय अवकाश घोषित हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3। 18वां प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कितनी बार राष्ट्रगान बजाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2 बार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, गणतंत्र दिवस परेड 2024 के लिए पहली बार सेना, नौसेना और वायुसेना की त्रिसेवा महिलाओं की एक टुकड़ी कर्तव्य पथ पर मार्च करेगी। टुकड़ी का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कैप्टन संध्या। 20वां प्रश्न है, गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति जो भाषण देते हैं उसे कौन लिखता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति के सलाहकार। 21वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 22 जुलाई 1947। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। 23वां प्रश्न है, संविधान के निर्माण हेतु कितनी समितियां बनाई गई थी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 22। 24वां प्रश्न है, संविधान के निर्माण हेतु बनाई गई 22 समितियों में से कौन सी समिति प्रमुख थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रारूप समिति। प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 26वां प्रश्न है, जिस समय भारत का गणतंत्र लागू हुआ उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में रिपीट होता है। क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग। 28वां प्रश्न है, यह कथन किसका है? एक ध्वज ना सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। 29वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर। 30वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की पट्टियाँ कौन सी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी केसरिया, सफ़ेद और हरा। 31वां प्रश्न है, पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो। 32वां प्रश्न है, पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950। 33वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब शुरू किया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1930। 34वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। 35वां प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका नारा था? तो ये है ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस। 36वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी पिंगली वेंकैया। 37वां प्रश्न है, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 22 जुलाई 1947। 38वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3:2। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा चौड़ाई और लंबाई का अनुपात तो ये हो जाएगा 2:3।
इसका आप ध्यान रखिएगा। 39वां प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को क्या कहते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अशोक चक्र, जिसे धर्म चक्र भी कहा जाता है। 40वां प्रश्न है, भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। 41वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ का अशोक स्तंभ। 42वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 43वां प्रश्न है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सी, राजगोपालाचारी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आप भी चाहते हैं कि भारत महंगे कोचिंग की फीस से मुक्त हो सके, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।